उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को चुनाव है और इसके लिए तमाम पार्टियों की सूची भी सामने आने लगी है। आज ही बीजेपी की ओर से 7 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई, जिसमें कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटहरी और मझवा शामिल हैं। अगर बात की जाए कुंदरकी की और गाजियाबाद की, तो यहाँ पर सवर्ण प्रत्याशी उतारा गया है। बाकी खैर, करहल, फूलपुर, कटहरी, मझवा, यहाँ पर बीजेपी ने दलित प्रत्याशी पर अपना दांव चला है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी किस बिरादरी से आता है और कैसे वो बीजेपी के लिए एक खास प्लान की तरह सामने आया है। सबसे पहले बात करेंगे मिर्जापुर की मझवा सीट की। मिर्जापुर की मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य ओबीसी बिरादरी से आती है। बीजेपी ने मिर्जापुर की मझवा सीट पर पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सुचिस्मिता मौर्य इससे पहले बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुचिस्मिता मौर्य ने बसपा के रमेश बिंद को 41,159 मतों से हराया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में मझवा के निषाद पार्टी के कोटे में जाने के कारण उनका टिकट कटा था। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, ठाकुर रामवीर सिंह क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने ठाकुर रामवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। कुंदरकी में 2 बार पहले भी बीजेपी से प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं कुंदरकी सीट पर 60% के करीब मुस्लिम आबादी है। प्रयागराज की फूलपुर सीट, दीपक पटेल कुर्मी बिरादरी से आते हैं। दीपक पटेल की मां केसरी देवी पटेल बीजेपी से फूलपुर की 2019 से 2023 तक सांसद रह चुकी हैं। दीपक पटेल ने बसपा की ओर से 2012 में करछना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था और इन्होंने 2017 में बीजेपी का दामन थाम लिया था। करहल की सीट पर बीजेपी ने बड़ा दांव चलते हुए ओबीसी प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी ने सपा के तेज प्रताप यादव के सामने रिश्ते में उनके फूफा अनुजेश यादव को टिकट दिया है। संध्या यादव और उनके पति अनुजेश यादव अब सपा का हिस्सा नहीं है। वो पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। संध्या यादव मुलायम सिंह यादव की भतीजी और धर्मेंद्र यादव की बहन है। वैसे बीजेपी की यादव परिवार में सेंधमारी की कोई पहली घटना नहीं है। अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से धर्मराज निषाद को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। धर्मराज निषाद ओबीसी समाज से आते हैं। धर्मराज निषाद पहली बार 1996 में कटहरी से बसपा के टिकट पर विधायक बने थे। 2007 में जब धर्मराज निषाद कटहरी से तीसरी बार विधायक बने तो मायावती ने उन्हें मंत्री भी बना दिया था। 2012 में बसपा ने उनकी सीट बदल दी और जौनपुर की शाहगंज से चुनाव लड़वाया तो वो वहां से हार गए। धर्मराज निषाद 2019 में बीजेपी में शामिल हुए। गाजियाबाद से बीजेपी ने सवर्ण प्रत्याशी को उतारा है। गाजियाबाद में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने संजीव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। संजीव शर्मा बीजेपी महानगर अध्यक्ष हैं। संगठन की ओर से उनकी मजबूत रिपोर्ट बनाई गई थी। इसके अलावा वो मौजूदा सांसद अतुल गर्ग के भी करीबी हैं। संजीव पंजाबी बिरादरी से आते हैं और वो पुराने भाजपाई हैं। अलीगढ़ की खैर सीट, अलीगढ़ से बीजेपी ने दलित प्रत्याशी उतारा है। अलीगढ़ की खैर सीट से पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को मैदान में उतारा गया है। सुरेंद्र दिलेर पहले ही यहाँ उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए थे। राजवीर दिलेर का इस क्षेत्र में अच्छा दबदबा रहा है। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने हाथरस सीट से काफी मार्जिन से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया था। तो ये पूरा बीजेपी की सीट पर जात बिरादरी का लेखा जोखा था। अब देखना होगा कि बीजेपी की तमाम वर्गों को साधने की कोशिशें उपचुनाव में उसे कितना फायदा पहुंचाती है। बाकी आपको क्या लगता है बीजेपी की लिस्ट को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूपी तक के लिए अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।